थोड़ा समय पहले एक जानकार व्यक्ति से जब मेरी बात हो रही थी तो बात करते समय वह एक खास विषय पर जोर देते हुए मुझे मजबूर करने लगा। उनकी बात मानना ही मुश्किल था और ना मानना तो उससे भी मुश्किल था। इसलिए मजाक में मुस्कुराते हुए मेरे मुंह से ये शब्द उनके सामने ही निकल गए, हे प्रभु मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। असल में ये अंग्रेजी में किसी ने ऐसा बोला था, गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर माई एनिमीज। मतलब हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, अपने दुश्मनों को तो मैं खुद ही देख लूँगा। मुझे नहीं पता अंग्रेजी में ये शब्द कहाँ उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले तो मुझे विचार आया कि सचमुच दोस्त भी इंसान को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। वैसे जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी वह तो अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। उनको तो मैंने हंसी में ये बात बोल दी थी क्योंकि वह थोड़ा ज़्यादा मजबूर कर रहा था। लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से सोचा तो समझ आया कि सच में इंसानों को दोस्तों से भी काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन आम लोग दोस्तों से होने वाले इस नुकसान पर ध्यान नहीं देते। जैसा कि आपने देखा होगा, जब दो दोस्त मिलते हैं तो मनपसंद चीज़ एक दूसरे को देते हैं। कोई सिगरेट पीने वाला हो तो एकदम पैकेट से सिगरेट निकाल कर कहता है जे लो, और तुरंत अपनी सिगरेट से उसकी सिगरेट जलाने लग जाता है। कोई पान खाने वाला है तो अपनी डिब्बी से पान निकाल कर बड़े प्यार से दोस्त को बोलता है, लो जी ये बहुत बढ़िया पान है। दिन भर में कोई चाय कॉफ़ी, कोई कोका कोला आदि पीते रहते हैं। मुश्किल ये है कि उनकी इस बेनती भरे शब्दों के आगे बहुत कम दोस्त ही टिक पाते हैं। इस तरह अपने घर खाने पर बुला के लोग अंडा मुर्गा बनाकर सामने रख देते हैं। अगर कोई दोस्त बोले भाई मैं तो वैष्णो हूँ, शाकाहारी हूँ, मैं तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता, तो सभी दोस्त जोर से हंसकर कहते हैं, अच्छा आज तो खा ले, कल से भक्त बन जाना। इन चीज़ों में क्या रखा है, हम तो जहाँ पर खूब खाते पीते हैं और तुमसे पहले स्वर्ग में भी पहुँच जाएंगे। इस तरह कमज़ोर मन वाला व्यक्ति दोस्ती और शर्म से ही मर जाता है। इसलिए ठीक ही तो कहा है, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। दोस्तों का गलत कामों के लिए मजबूर करना। कुछ लोग अपने दोस्तों को गलत कामों के लिए मजबूर करते हैं, जैसे किसी दिन हमारे साथ सिनेमा देखने चलो या फिर सभी को किसी होटल में दावत दो। अगर वह ऐसा नहीं करता तो नाराज़ हो जाते हैं। अगर वह उनकी बात मान लेता है तो फजूल पैसा बर्बाद होता है और संस्कार भी बिगड़ते हैं। कितने ही लोग हैं जो दोस्तों के मजबूर करने से ताश खेलने, जुआ खेलने और शराब पीना सीखते हैं। ऐसे वे अपने जीवन में खर्चीली और नशीली आदतें डालते हैं, जिससे बाद में उन्हें बहुत परेशानी होती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कई व्यक्ति किसी और से अनबन होने के कारण, जहाँ किसी बात से नाराज होने के कारण आपस में दोस्त बन जाते हैं। वे इकट्ठे बैठकर दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे को अपना प्यारा मित्र समझ लेते हैं, परंतु उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि इस चर्चा से हम अपनी ही अवस्था बिगाड़ रहे हैं। उनको अगर कोई अच्छी सलाह दे तो वे उसे उपदेश ही समझते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने वालों को अपना मित्र। बाद में उनके मुंह से भी यही शब्द निकलते हैं, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मेरी इन बातों का मतलब ये नहीं है कि हमें दोस्त नहीं बनाने चाहिए। मेरी तो सिर्फ इतनी विनती है कि इस माया नगरी से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो जो समय हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, हमारा समय ऐसे दोस्तों की बुरी संगत में व्यर्थ चला जाएगा। हमारा प्यार तो सभी के साथ होना चाहिए और उनके साथ मेलजोल भी रखना चाहिए, परंतु सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसे लोगों के संबंध के कारण हमारा जीवन ना खराब हो जाए। हमारी खुद की बातें ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर प्यार, हमदर्दी, खुशी प्रकट हो और सभी का भला हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।